नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो गया और आज वही क्वेश्चन पेपर मैं लेके बैठा हूँ और उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया था। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया, एग्ज़ाम बहुत इजी आया था। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ने मुझे बताया कि सर एग्ज़ाम जो है वो बहुत ईजी रहा, क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से उन लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो उसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अब पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ, तो हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो अब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और कि लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन करा था कि मैंने जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का डाला था उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं थी, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। आज मैंने क्या किया है कि सिर्फ हिंदी वाले पेपर को ही मैंने लिया है, क्योंकि वो पूरे फुल स्क्रीन पे आपको दिखे और उम्मीद है कि इस बार आपको क्लियरली नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं। और देखिए ये रहा आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ, तो ये तो फ्रंट पेज है, वो मैंने दिखा दिया। सिर्फ फ्रंट पेज इसलिए लिया है मैंने कि आपको दिख जाए कि ये राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। और बिना देरी किए हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए। यानी कि 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी, उसके बाद से कौन सी, फिर दूसरी कौन सी, इस तरीके से अरेंज करना है सीक्वेंस, है ना। तो पहले कह रहे हैं ताशकंद समझौता। तो आपको पता होना चाहिए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बैटल हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में, 1965 में। 1965 में बैटल हुआ था और उसके अगले साल यानी कि 1966 में क्या हुआ, ताशकंद में एक समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे गए थे। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था भाई? ताशकंद समझौता जो था ये हुआ था आपको 1966 में, ठीक। उसके बाद से कह रहा है इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, ठीक। उसके बाद से कह रहे हैं बांग्लादेश का निर्माण। तो बांग्लादेश कब बना था भाई? 1971 में। उसके बाद कह रहा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके यानी कि डीएमके पार्टी कब बनी थी? तो ये तो आज़ादी के तुरंत ही बाद बनी थी 1949 में। अब इसको अरेंज कर लेना है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। यानी कि ये 4 जो घटनाएं हैं 1966, 1984, 1971 और 1949, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई? 1949, यानी कि चौथे से आंसर की शुरुआत होगा कि सबसे पहले आएगा चौथा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में चौथे से किसकी किसकी शुरुआत हो रही है? दो ऐसे ऑप्शन है जिसकी शुरुआत चौथे से हो रही है। एक है सी और दूसरा है डी। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर हम सीक्वेंस का अरेंज करते हैं। अब एक तो हो गया, फिर इसके बाद क्या आ सकता है? 1966 यानी कि पहला, चौथे के बाद पहला। तो चौथे के बाद पहला यहाँ भी है और चौथे के बाद पहला यहाँ भी है। उसके बाद से ये हो गया। उसके बाद से कौन सी घटना आएगी भाई? उसके बाद से आएगी घटना नंबर 3, 1971 यानी बांग्लादेश का निर्माण। तो उसके बाद से चौथे के बाद पहला और उसके बाद से तीसरा कहाँ है? तो ये रहा तीसरा, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा क्या है? यानी कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी जो है सही आंसर हो जाएगा। पहला आएगा चौथा, उसके बाद से पहला और उसके बाद से तीसरा, उसके बाद से दूसरा, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया। यानी कि कह रहा है कि किस घटना के बाद से सोवियत संघ में साम्यवाद का अंत हो गया। कह रहा है क्यूबा मिसाइल संकट। यार क्यूबा मिसाइल संकट तो कोल्ड वॉर के टाइम में यानी शीत युद्ध के टाइम में चला था 1962 में। तो उसमें तो इसका मतलब कि अंत नहीं हुआ था, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा नई विश्व व्यवस्था का उदय, ये भी नहीं होगा। सोवियत संघ का विघटन, याद करिए कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से क्या हो गया? साम्यवाद। जहां एक तरफ अब वजूद तक नहीं रहा साम्यवाद का, वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका पूरी शक्ति के साथ वर्चस्वता बनाए हुए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, क्योंकि अब कह रहे हैं यह बहुत पुराना हो गया था, यह विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था, यह पूरी तरह से समाजवादी मॉडल पर आधारित था, कई राज्य योजना आयोग के पक्ष में नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह विकास की नई चुनौतियों को
नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था। यानी कि इस सेंटर से स्टेट तक यानी डेवलपमेंट की एक जो सीक्वेंस है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था, इसीलिए क्या कर दिया गया, जो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया और वो क्या हो गया भाई, उसके नाम चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया और उसके बाद से वो अच्छे तरीके से सब काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक साझी संपदा नहीं है। पहले हम ये समझते हैं कि वैश्विक साझी संपदा होता क्या है। साझी संपदा वो चीज होती है जिसमें क्या होता है कि सबका अधिकार हो, सबके अधिकार हो और सबकी जिम्मेदारी भी हो वहाँ पे, तो वही क्या होता है, साझी संपदा। तो यहाँ पे वैश्विक साझी संपदा पूछ रहा है, यानी कि पूरे विश्व की साझी संपदा क्या है, तो पृथ्वी का वातावरण, तो भाई ये तो साझी संपदा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैश्विक साझी संपदा नहीं है, ये पूछ रहा है कि साझी संपदा नहीं है वो चिन्हित करना है आपको। तो पृथ्वी का वातावरण, तो भाई ये पूरे विश्व की साझी संपदा है, सबकी जिम्मेदारी है उसको बचाना। उसका से कह रहा है वन भी क्या है, वैश्विक साझी संपदा है। अंटार्कटिका, भाई अंटार्कटिका भी क्या है, वैश्विक साझी संपदा है। बाहरी अंतरिक्ष, यार देखो बाहरी अंतरिक्ष में अब तक क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इस पे काम अभी नहीं हुआ है, तो ये बाहरी अंतरिक्ष जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे, क्वेश्चन नंबर 5, उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ निकला था। देखो एक साथ 3 राज्य निकले थे, बिहार से झारखंड निकला था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था, है ना। तो ये मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, तो सॉरी छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला था भाई, मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया। इससे रिलेटेड अभी जस्ट पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज़ादी के तुरंत बाद किसका गठन किया गया, निर्वाचन आयोग, शाह आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग। नीति आयोग तो यार ये नरेंद्र मोदी के टाइम में उसी का ट्रांसफॉर्म किया गया है, नाम चेंज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो है वो नेहरू के टाइम में क्या किया गया था, बनाया गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित जल संधि निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। रावी, सतलुज, सिंधु और चिनाब। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिंधु नदी जल को लेके क्या होता, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये जो एसर्शन और रीजन वाला है, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है। पहले ये क्या है भाई, ये एसर्शन है यानी कि कथन है, और रीजन कह रहे हैं कारण धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। अब क्या है कि भाई ये बात दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है। बातें दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन एक दूसरे का ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने में नायक के रूप में उभर कर आया। बोरिस येल्तसिन, गोर्बाचेव, निकिता ख्रुश्चेव और जोसेफ स्टालिन। तो 9 का आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि बोरिस येल्तसिन ने क्या किया था, तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये मैचिंग करने वाला है। कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 है और एक दूसरी तरफ सूची 2 है और इसको मैच करना है। कह रहा है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला देश। यार देखो लिबरलाइजेशन की बात कर रहा है, तो लिबरलाइजेशन मैंने पढ़ा रखा है कि 1991 में ये इसकी शुरुआत हुई थी और मनमोहन सिंह उस टाइम क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हीं के टाइम में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये पहले का जो है वो किस में आ जाएगा भाई, पहला आ जाएगा इसमें, भारत हो जाएगा। कह रहा है कि पहले इस देश में सुल्तान का शासन था, अब यह एक गणराज्य है। मालदीव है, यानी कि मालदीव में सुल्तान का शासन था और वो क्या बन गया है, अब गणराज्य बन गया है। कह रहे चारों तरफ से धरती से घिरा एक देश, ये क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। कह रहे सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में इस देश में
सेना लोकतंत्र पर हावी रही है? सेना तो डेफिनेटली पाकिस्तान में क्या रहती है, आर्मी हावी रहती ही रहती है, और वहाँ पे क्या होता है, आर्मी रूल लागू हो भी जाता है। तो इसका हो जाएगा इसमें, यानी कि ये क्या होगा भाई, ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये कहीं है? ए का सेकंड देखते हैं, इसमें ए का सेकंड 2 2 है, बी का 1 इसमें भी 2 2 है, उसके बाद कह रहा है सी का 4, तो ये सिर्फ यही है। उसके बाद से डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था? भाई ये तो बहुत फेमस है, और मैंने तो अपने क्लास में बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ाया है, और इस पर कई बार क्लास में डिस्कशन हुआ, अच्छे से चर्चा भी हुई है। तो ये कौन सा है भाई? हैदराबाद, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद क्या होता, शामिल ही नहीं होना चाहता था। बाद में क्या हुआ कि जो सरदार पटेल थे, उनके प्रयास से क्या हो गया, आर्मी को इस्तेमाल करना पड़ा था हैदराबाद को भारत में शामिल कराने के लिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये भी एसर्शन और रीजन वाला है। कह रहा है भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने अनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खदानों की कमी तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ उस टाइम क्या हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक, और इसका रीजन क्या कह रहा है, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि महंगाई के चलते क्या हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। और उसका एक कारण ये भी था कि मौसम, यानी कि उस टाइम उस समय का मौसम जो था वो ख़राब होने लगा था, कृषि के लायक मौसम नहीं होता था, जिसके चलते क्या हुआ, फसल अच्छे से नहीं हो पाता था, फसलों की पैदावार में क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी, जिसके चलते क्या हुआ, फसल अच्छे से नहीं हो पाए, महंगाई भी बढ़ती गई, और लोगों ने क्या किया था, आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये क्या कर रहा है, असर्शन रीजन दोनों सही है, और एक दूसरे का क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है, यानी कि ये सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, बाकी यहाँ से अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे कैसे दे पाऊँ, ये तो पॉसिबल है नहीं, मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। और आगे देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला जो हमें करना है। तो ये तो भाई देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन रहा है इस बार का। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत आसानी से पेपर कर गए, और वो बहुत खुश भी थे कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत सब खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये सब भी वही है, यहाँ पे देख लीजिए, एक ये कार्टून वाला देखते हैं, कार्टून है ना। तो कार्टून जो है ये कह रहा है कि 2006 में जब क्या हुआ था, इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था, वही कार्टून यहाँ पे दिया है। अब कह रहा है कि कार्टून में दिखाए गए चार लोगों प्रतीक चिन्ह के आधार पर संबंधित संगठन को पहचान कर उसका नाम लिखिए। ये संबंधित संगठन जो है वो यूएनओ है, यानी यूएनओ का, या ये सिंबल ही किसका है, यूएनओ का। ये यूएनओ का ही सिंबल है, आपको पता है ये क्या है, यूएनओ का सिंबल है, तो वो यूएनओ को इंडिकेट कर रहा है। कह रहे कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उसका नाम लिखिए। ये देखिए भाई 2006 की घटना है, और 2006 में यूएनओ के महासचिव कौन थे, कोफी अन्नान, है ना, कोफी अन्नान। जैसे कि देखो यूएनओ के 3 जो है ना, वो सबसे मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फेमस 3 नाम जो हैं वो महासचिव के रूप में रह चुके हैं। बान की मून, ये भी बहुत फेमस थे, उसके बाद से कोफी अन्नान है, वो भी बहुत फेमस थे, और हाल ही फिलहाल में अभी भी कौन कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ये भी बहुत फेमस है। तो ये कोफी अन्नान उस टाइम थे, और ये कोफी अन्नान को इसमें दिखाया गया कि उन्होंने क्या किया कि खुद वो कन्फ्यूजन में थे, उलझन में थे कि हम क्या करें इस टाइम, है ना। तो ये कोफी अन्नान को दर्शाया गया है। कह रहा है इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया था, वो उसने यही कहा था कि जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया था, उसने ये कदम उठाया था। लेकिन यूएनओ ने क्या किया, इसके खिलाफ बहुत देर से कदम उठाया था, जब तक उसमें निर्दोष लोग, बहुत से मतलब सिविलियन मारे गए थे, आम नागरिक उसमें मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और इसमें से क्या है,
ये सब तो डिस्क्रिप्टिव ही है। तो बस इतना ही है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताया है आपको कि ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी है, और डिस्क्रिप्टिव तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेन कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे अब मैं लगातार हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी और इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, और हर एक चीज़ का अपडेट मैं देते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए।